स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे शिवेंद्र उपाध्याय के पुत्री डॉक्टर प्रवीण मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता के चुनाव मैदान में ही उन्होंने आज सीधी आई थी तो मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शिवपुरी में वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या को लेकर कहा कि गलत हुआ है, अधिवक्ताओं के हितों के लिए हम संघर्ष करेंगे। मालूम हो कि चुरहट भाजपा के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी डॉक्टर प्रवीण तिवारी आज जिला न्यायालय सीधी आई थी, उनका अच्छा समर्थन मिला। इस दौरान किसने क्या कहा सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। पहली बात तो आपको बधाई, आपने राज्य अधिवक्ता संघ के लिए मैदान में हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उम्मीद लेके आए हैं? निश्चित तौर पर विजय की उम्मीद लेकर के आई हूँ और अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा जिस तरीके से मेरे पिताजी ने लगातार 18 वर्षों से की थी, तो उनके कार्यों को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और इसी उस पे आई। और सीधी को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला पूर्ण रूपेण, और ये पहली बार पूर्ण रूपेण सीधी का प्रतिनिधि जाएगा, इस उम्मीद पर। दूसरी बात, एक घटना हुई है शिवपुरी में कल, उसमें पूरे अधिवक्ताओं में आक्रोश है, आज आंदोलन भी है, न्यायालय से विरत हैं, क्या कहेंगे? बेहद ही निंदनीय घटना है। एक्चुअली अधिवक्ता जो होता है वो पूरे समाज के हित के लिए लड़ता रहता है और निश्चित तौर पे बहुत सारे इस तरीके के कारण, इस लड़ाई के कारण उनके कुछ लोग पर्सनली ले लेते हैं उसको, तो उसको सुरक्षा की तो आवश्यकता है। इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और हम अधिवक्ताओं को अलग से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों को देते हो, आप जजेस को देते हो, सबको देते हो, हम अधिवक्ता भी न्याय का काम कर रहे हैं और एक तरीके से सरकार का ही काम कर रहे हैं, तो हमको भी सुरक्षा की आवश्यकता है और ये हमारी प्रथम मांग है और ये पक्के तौर पे पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे लड़ाई जारी रखें। दूसरी बात यह है कि सामान्य जो नए वकील हैं उनको अभी हाई कोर्ट के किसी अखबार में छपा था कि 5,000 रुपये मिलेगा। हाँ, आप न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे? एक्चुअली पिताजी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे और उन्होंने शुरुआत भी की थी कि जब कोई नया अधिवक्ता बनता है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, नया चैम्बर स्टैब्लिश करना, आपको लाइब्रेरी स्टैब्लिश करना, तो लगातार स्ट्रगल करना पड़ता। तो पिताजी ने शुरुआत की थी 25,000 रुपये देने की। वो अभी हाल फिलहाल जब से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारी योजनाओं को शुरू करना चाहते हैं। हम लोग ये भी चाहते हैं कि नए अधिवक्ता जो हो उनको प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो, क्योंकि सीनियर्स के पास वो जाते हैं तो अगर हर महीने उनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो किस तरीके से वो घर चलाएंगे या सीखेंगे कैसे। वो कहते हैं ना, भूखे भजन न हो गोपाला, रख लो अपनी कंठी पाला। तो लोग जो है इस उस पर नए अधिवक्ता आते नहीं हैं, काम करना नहीं शुरू करते, तो उनको ये सहयोग की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम मांग करेंगे सरकार को ऐसी व्यवस्था करे कि नए अधिवक्ताओं को। आपका शुभ नाम? डॉक्टर प्रवीण शरदेंदु तिवारी। जनता वकीलों के हितों के लिए आपने काफ़ी संघर्ष कर चुके हैं, आज भी आप संघर्ष के लिए आए हैं सीधे में, क्या कहेंगे वकीलों के हितों को लेकर? सीधी ये मेरा कार्य क्षेत्र है, जन्म क्षेत्र है। यहाँ सब इससे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ, ये हमारे साथ संघर्ष में जो रहे और सीधी के लोग ही हमको जिताए और सीधी के लोग अब भी जिताएंगे। हम इसको इसलिए खड़ा किए हैं कि हमारे पास 5 लाख देने के लिए वादा किया है, वो कोई लोग 5 लाख नहीं दे रही सरकार 1.5 लाख कटौती कर रही है और सरकार से वो लड़की ले आना है। अधिवक्ताओं के हितों के लिए आपने आपको उतारा, आगे की क्या योजना है अधिवक्ताओं के हितों? अधिवक्ताओं के हितों के लिए जो कुछ सो करूँगा मैं उनको जो जिला न्यायालय में आप चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जी आप जनता के हितों के लिए, जी अधिवक्ताओं के हितों के लिए जी सदैव लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक अधिवक्ता आप भी हैं। जी आपने न्यायालय दिलाया, किसी की हत्या हो जाती है, इसमें क्या? देखिए जगन्नाथ जी, अधिवक्ता की कहानी बहुत विचित्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिवक्ता का इतिहास आप जब देखने जाएंगे तो आपको अधिवक्ता की गाउन में एक पीछे जेब हुआ करती थी। जेब, हम लोग सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं। अधिवक्ताओं के गाउन में जो जेब हुआ करती थी, कालांतर में उस जेब को सिल दिया गया। अधिवक्ता कभी फीस अपनी हाथ में नहीं लेता था, वो उसके गाउन के पीछे वाली जेब में डाल दी जाती थी
लेकिन समय का परिवर्तन हुआ, लोगों ने बेईमानी शुरू की, उसमें कभी कागज कभी कुछ डाल देते थे, इसलिए उसकी जेब की मुंह बंद की, मुंह सिला गया। फिर भी आज हम हाथ में फीस ले रहे हैं अपनी, लेकिन सामाजिक दायित्व तो इतना बड़ा होता है कि जब भी आप इस देश में क्रांति कभी आई होगी, देखा होगा आपने, जब भी इस देश में कभी क्रांति आई होगी तो उसमें अधिवक्ता ही आगे आया होगा। और अधिवक्ता समाज का ऐसा अंग है कि जो न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैं तो बिना फीस लिए भी पैरवी करता हूँ लोगों की, समझ रहे हैं ना, आपने देखे होंगे कई प्रकरण मुझे प्रकरण मालूम है जी। तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना भैया बहुत जरूरी है, और ये हमारा सौभाग्य है आज डॉक्टर प्रवीण जी आए। परिषद का चुनाव होने जा रहा है, आपके साथ बैठी हैं डॉक्टर प्रवीण सत्येंदु तिवारी जी, वो आपके सहयोग माने आई, क्या लगता है कि? मेरा पूरा सहयोग समर्थन है उनको, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ वो बहुत अच्छी महिला है और उनने बहुत अच्छा समाज के लिए काम भी किया है। और निश्चित तौर पे पहले भी पूर्व में भी उनके पिताजी भी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के प्रदेश के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको इस क्षेत्र की बहुत बृहद जानकारी भी है। तो निश्चित तौर पे उनका इस क्षेत्र में आना बहुत ही अच्छा और हम सब के लिए बहुत हितकर रहेगा। आप भैया, आप भी बड़ी अधिवक्ताओं में जाने माने जानते हैं, बड़ी अधिवक्ता भी हैं, क्या कहेंगे? आप चुनाव हो रहा है, अभी प्रवीण जी आई हैं, डॉक्टर प्रवीण जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी बघेली में कहावत है कि जेकर जैसा बाप मातारी तेकर तैसे लड़का। तो इनके चूँकि शिवेंद्र उपाध्याय का एक बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, और वो बार काउंसिल के चेयरपर्सन रहे हैं, और उनके टाइम पर जितने भी कदम उठाए गए हैं हमारे अधिवक्ताओं के लिए वो नज़ीर हैं, और उसको तत्काल नहीं भुलाया जा सकता। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी का एक अच्छा नाम है, उनने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, चुराट से चल के, और उनने प्रदेश स्तर तक महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर वो अधिवक्ता के रूप में यहाँ बार काउंसिल से चुनकर आती हैं तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, और महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करना चाहिए। और चूँकि वकीलों का एक समूह है ये, और वकीलों के समूह में हो सकता है कि अन्य महिलाओं से बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। और इस बार तो आरक्षण भी है महिलाओं के लिए। अधिवक्ताओं के साथ अन्याय भी होता है, सीधी में भी घटना हुई, अभी तो शिवपुरी में हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, देश भर में इस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ क्या कुछ कर दे, बहुत उथल पुथल का माहौल है। और मुझे ये लगता है कि वकील सबसे ज़्यादा असुरक्षित इसलिए होता है क्योंकि वकील यह जानते हुए कि हमारा पक्षकार गलत है, उसके बाद भी उसके कानूनी पहलुओं को वो बड़े मजबूती और दृढ़ता से कोर्ट के सामने रखता है। तो अगर वकील दुनिया में सबसे असुरक्षित है, मतलब अगर वो दृढ़ता में देखा जाए तो वकील के लिए हमेशा ही वो बंदूक के नोक पर काम करता है, तलवार के नोक पर। से जिस तरीके से अभी गोली मार दी गई, अभी हम लोग आज हड़ताल में ही है, एक वकील जो अपनी यूनिफॉर्म में जा रहा है कोर्ट, और वो कोर्ट जाने के पूर्व भी उसको मार दिया जाता है, और वो भी तब जब मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ड्राफ्टिंग की हुई रखी हुई है। और ऐसे में शिवराज जी के टाइम पर ये लगा कि वो हस्ताक्षर कर देंगे तो वकीलों को एक सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मोहन जी की सरकारें, इसके पूर्व भी कई सरकारें आई और गई। सरकारों से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये कि मैं यहाँ पे वकील के रूप में हूँ, और अगर वकीलों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, आपने डॉक्टरों के लिए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाया, आप अन्य व्यवसाय के लिए लाते हैं, लेकिन वकील ही दुनिया में क्या ऐसी प्रजाति है, क्या हम लोगों ने क्या ऐसी गलतियाँ किया है कि हम लोगों को मारा जा रहा है? और मारा इसलिए जा रहा है कि अगर हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके टीस बनती है और अपराधी हमको मारता है। धन्यवाद। इसलिए हम मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए। धन्यवाद।